नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर एयर रैमटेक में। मैं हूं सनी सैनी और आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प विषय पर, पृथ्वी का विकास और इसका निर्माण। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह खूबसूरत पृथ्वी कैसे बनी और कैसे इसका विकास हुआ? ब्रह्मांड के विकास की यह प्रक्रिया बेहद जटिल है, लेकिन आज हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डूबते हैं इस अनोखी यात्रा में। हमारी कहानी शुरू होती है एक धमाके से, एक बहुत बड़े एनर्जी एक्सप्लोजन से, जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। ये हुआ था 13 अरब 80 करोड़ साल पहले। एक ऐसी घटना जिसे बिग बैंग कहते हैं। ये इतना शक्तिशाली था कि इसने स्पेस और टाइम को ही अस्तित्व मिला दिया। एक बहुत ही छोटे से बिंदु से ब्रह्मांड तेजी से फैलता गया और ठंडा होता गया। यह एक्सपेंशन आज भी जारी है, जिसकी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जैसे कि बढ़ते हुए ब्रेड में किशमिश। शुरुआती ब्रह्मांड छोटे छोटे पार्टिकल्स और एनर्जी का एक काओटिक सूप जैसा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये पार्टिकल्स आपस में मिलने लगे, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के पहले एटम्स बने। आगे चलकर यही सिंपल एलिमेंट्स स्टार्स, गैलेक्सीज और अंततः जीवन का आधार बने। बिग बैंग की लेगेसी हर एटम, हर स्टार और हर प्लैनेट पर मौजूद है, जो ब्रह्मांड की एक्सप्लोसिव बिगिनिंग का प्रमाण है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड के सारे मैटर और एनर्जी को एक एटम से भी छोटी जगह में कंप्रेस करना पड़े। बिग बैंग के समय डेंसिटी और हीट की इंटेंसिटी ऐसी ही अकल्पनीय थी। यह घटना भले ही समझ से परे हो, लेकिन इसने उन सभी चीजों की नींव रखी जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। बिग बैंग के अरबों साल बाद ग्रेविटी ने स्कैटर्ड हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स को आपस में खींचना शुरू कर दिया, जिससे मैसिव क्लाउड्स का निर्माण हुआ, जिन्हें नेबुले कहा जाता है। ये नेबुले विशाल स्टेलर नर्सरीज, स्टार्स और उनके प्लैनेटरी सिस्टम्स का जन्म स्थान बने। ऐसा ही एक नेबुला जो मिल्की वे गैलेक्सी के एक स्पाइरल आर्म में स्थित था, ने हमारे अपने सोलर सिस्टम को जन्म दिया। लगभग 4 अरब 600 करोड़ साल पहले सोलर नेबुला नामक यह नेबुला अपने ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, नेबुला तेजी से घूमता गया और अंततः गैस और डस्ट की एक स्पिनिंग डिस्क का रूप ले लिया। इस स्वर्लिंग डिस्क के केंद्र में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा बिराज गए, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज की पावरफुल ग्रेविटी ने आसपास के डिस्क को आकार देना जारी रखा और डस्ट और गैस के क्लम्प्स को अपनी ओर खींचता रहा। अनगिनत कोलिजन्स और एक्रीशंस के माध्यम से ये क्लम्प्स बड़े और बड़े होते गए और अंततः प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया, जिसे प्लैनेटरी एक्रीशन कहा जाता है, ने हमारे सोलर सिस्टम को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के उस विविध संग्रह में ढाला जिसे हम आज देखते हैं। जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट्स से लेकर अर्थ और मार्स जैसे रॉकी इनर प्लैनेट्स तक, हर सेलेस्टियल बॉडी सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान काम करने वाली डायनामिक फोर्सेस का प्रमाण है। अपने शुरुआती समय में पृथ्वी एक बहुत ही खतरनाक और अनफॉरगिविंग जगह थी। यह ग्रह पिघले हुए पत्थर की एक गेंद की तरह था, जिस पर सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए एस्ट्रॉइड्स और कमेट्स की बमबारी हो रही थी। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जानी जाने वाली इस इंटेंस बॉम्बार्डमेंट ने पृथ्वी के शुरुआती एवोल्यूशन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन इम्पैक्ट्स ने पृथ्वी की सतह पर पानी और अन्य वॉलेटाइल कंपाउंड्स पहुंचाए, जिससे ग्रह के ओशंस और एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। एक बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक इम्पैक्ट ने पृथ्वी की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल दिया। थेया नाम का एक मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट एक भयानक टक्कर में युवा पृथ्वी से टकराया। इस इम्पैक्ट से निकलने वाली एनर्जी अकल्पनीय थी, जिससे दोनों बॉडीज पिघल गए और डिब्री का एक विशाल मैस स्पेस में फैल गया। ये डिब्री पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल में फंस गया और लाखों वर्षों में एक साथ मिलकर हमारे चांद का निर्माण हुआ। चांद के फॉर्मेशन का पृथ्वी के एवोल्यूशन पर गहरा प्रभाव पड़ा। चांद के ग्रेविटेशनल पुल ने पृथ्वी के एक्सियल टिल्ट को स्थिर किया, जिससे नियमित सीजन्स बने जो जीवन के एवोल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके अतिरिक्त चांद की टाइडल फोर्सेस ने पृथ्वी के शुरुआती ओशंस के एब एंड फ्लो को प्रभावित किया और संभवतः जीवन की उत्पत्ति में भी भूमिका निभाई। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई,
इसकी पिघली हुई सतह जम गई और एक पतली परत का निर्माण हुआ जिसे क्रस्ट कहा जाता है। इस क्रस्ट के नीचे ग्रह का आंतरिक भाग अविश्वसनीय रूप से गर्म रहा, जिसमें आयरन और निकल का एक सॉलिड इनर कोर था जो लिक्विड आउटर कोर से घिरा हुआ था। यह पिघला हुआ आउटर कोर पृथ्वी के रोटेशन के कारण लगातार चर्न होता रहता है और एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है जो हमें हानिकारक सोलर रेडिएशन से बचाता है। इस मैग्नेटिक शील्ड के बिना जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, असंभव होगा। कोर के ऊपर मैंटल होता है जो गर्म विस्कस रॉक की एक मोटी परत है जो पृथ्वी के वॉल्यूम का अधिकांश भाग बनाती है। कोर से निकलने वाली हीट से उत्पन्न कन्वेक्शन करंट्स द्वारा संचालित मैंटल लगातार गति में रहता है। एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह ये करंट्स प्लेट टेक्टोनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को आकार देती है और अर्थक्वेक्स से लेकर वॉल्केनिक इरप्शंस तक हर चीज को प्रभावित करती है। सबसे बाहरी परत क्रस्ट विभिन्न प्रकार के रॉक से बना एक अपेक्षाकृत पतला और ब्रिटल शेल है। क्रस्ट कई टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित है जो सेमी फ्लूइड मैंटल पर तैरती है। ये प्लेट्स अंडरलाइंग मैंटल कन्वेक्शन के कारण निरंतर गति में रहती है, आपस में टकराती हैं, अलग होती है और एक दूसरे के पीछे से खिसकती है, जिससे पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और माउंटेन रेंजेस का निर्माण होता है। भाग 5, वायु और जल, पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों की उत्पत्ति। जहां एक तरफ पृथ्वी का आंतरिक भाग ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था, वहीं इसकी सतह भी विकसित हो रही थी। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना प्रारंभिक एटमॉस्फेयर पृथ्वी के कमजोर ग्रेविटी के कारण जल्दी ही स्पेस में विलीन हो गया। हालांकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले वॉल्केनिक आउटगैसिंग ने नए गैसेस के साथ एटमॉस्फेयर को फिर से भरना शुरू कर दिया, जिसमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल थे। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस हो गया, जिससे विशाल ओशंस का निर्माण हुआ जो ग्रह की सतह के एक बड़े हिस्से को कवर करते थे। ये शुरुआती ओशंस एसिडिक थे और जीवन के लिए अनुकूल नहीं थे, लेकिन अंततः यही ओशंस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का कारण बने। महासागरों ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ और पृथ्वी की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल होती गईं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और ओशंस का एवोल्यूशन एक जटिल और इंटरकनेक्टेड प्रक्रिया थी, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी, एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स और जीवन के उद्भव जैसे कारकों से प्रभावित थी। इन कारकों के नाजुक संतुलन ने हमारे ग्रह पर जीवन के उद्भव और विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया। भाग 6, साधारण शुरुआत से जीवन की चिंगारी। पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका सटीक विवरण विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि हम जानते हैं कि जीवन पृथ्वी के शुरुआती ओशंस में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के प्रिमोर्डियल सूप से उत्पन्न हुआ था। अबियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से साधारण इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनने वाले ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अंततः प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जैसी अधिक जटिल संरचनाओं में एकत्रित हो गए। लगभग 3.5 अरब साल पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का उद्भव हुआ, जो पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। प्रोकैरियोट्स के रूप में जाने जाने वाले ये प्रारंभिक जीवन रूप सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, जिनमें न्यूक्लियस या अन्य मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थे। अपनी सरलता के बावजूद इन प्रोकैरियोट्स में खुद को रेप्लिकेट करने की उल्लेखनीय क्षमता थी, जो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बाद की पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। जीवन के उद्भव का पृथ्वी के एनवायरनमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ा। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स जैसे कि सायानोबैक्टीरिया ने सूर्य के प्रकाश को एनर्जी में बदलने की क्षमता विकसित की, जिससे एक बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकला। यह ऑक्सीजन, जो शुरुआत में कई प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए जहरीला था, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जमा होता गया, जिससे अधिक जटिल ऑक्सीजन ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों के विपरीत पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है। यह प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया द्वारा आकार प्राप्त करने वाला एक गतिशील और निरंतर बदलता हुआ लैंडस्केप है। मैंटल में स्लो लेकिन रिलेंटलेस कन्वेक्शन करंट्स द्वारा संचालित पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार गति करती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। लाखों वर्षों में होने वाले ये इंटरैक्शंस
पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और माउंटेन रेंजेस को आकार देते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो वे बकल और फोल्ड हो सकती हैं, जिससे हिमालय जैसी माउंटेन रेंजेस ऊपर उठती हैं। जब प्लेट्स अलग होती हैं, तो वे रिफ्ट्स और वैलीज बनाती हैं, जैसे कि पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर एक प्लेट सबडक्शन नामक प्रक्रिया में दूसरी के नीचे स्लाइड हो सकती है, जिससे तीव्र गर्मी और दबाव उत्पन्न होता है, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आ सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स न केवल पृथ्वी की सतह को आकार देने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है, जो बदले में ओशन करंट्स, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और गर्मी के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। अरबों वर्षों से महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर इधर-उधर बहते रहे हैं, टूटते रहे हैं और एक स्लो मोशन डांस में आपस में टकराते रहे हैं। यह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो प्लेट टेक्टोनिक्स का सीधा परिणाम है, का पृथ्वी की जलवायु और जीवन के एवोल्यूशन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पैंजिया जैसे सुपर कॉन्टिनेंट्स के निर्माण और विखंडन ने ओशन करंट्स, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और गर्मी के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित किया है, जिससे जलवायु और जैव विविधता में नाटकीय बदलाव आए हैं। आज पृथ्वी तीव्र जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है, जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस गर्मी को ट्रैप करते हैं, जिससे ग्रह का तापमान बढ़ता है और कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें समुद्र के स्तर में वृद्धि, अधिक लगातार और तीव्र हीट वेव्स और वर्षा के पैटर्न में बदलाव शामिल है। जलवायु परिवर्तन द्वारा पेश की गई चुनौतियों को दूर करने के लिए पृथ्वी की प्रणालियों की अंतर संबंधितता को समझना महत्वपूर्ण है, जिसमें डीप इंटीरियर से लेकर एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर तक सब कुछ शामिल है। पृथ्वी के अतीत का अध्ययन करके हम इस बात के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं कि हमारे ग्रह ने अतीत के जलवायु परिवर्तनों का कैसे जवाब दिया है, जो भविष्य को नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह की जटिलताओं में गहराई से उतरते हैं, वैज्ञानिक भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और पृथ्वी की प्रणालियों के भीतर छिपे हुए पैटर्न को उजागर करने के लिए तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई और डीप लर्निंग का रुख कर रहे हैं। एआई एल्गोरिथम्स, जिन्हें जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक और ओशनोग्राफिक डेटा के विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, सूक्ष्म कॉरिलेशंस की पहचान कर सकते हैं और भविष्य के ट्रेंड्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिन्हें समझना मनुष्यों के लिए असंभव होगा। जलवायु विज्ञान में एआई का उपयोग जलवायु मॉडल को बेहतर बनाने, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की भविष्यवाणी करने और इकोसिस्टम्स और मानव समाजों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। भूवैज्ञानिक सेस्मिक डेटा का विश्लेषण करने, भूकंपों की भविष्यवाणी करने और ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। महासागर विज्ञानी ओशन करंट्स को ट्रैक करने, समुद्र के स्तर में वृद्धि की भविष्यवाणी करने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए एआई का लाभ उठा रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान में एआई और डीप लर्निंग का अनुप्रयोग हमारे ग्रह की हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, जो हमें जलवायु परिवर्तन से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक मानवता के सामने मौजूद कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों को दूर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। अपने उग्र जन्म के केओस से लेकर जीवन के उद्भव और जटिल पारिस्थितिक तंत्र के विकास तक, पृथ्वी की कहानी निरंतर परिवर्तन और अनुकूलन की कहानी है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हमारा ग्रह विकसित होता रहेगा, जिसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों दोनों द्वारा आकार दिया जाएगा। हमारे ग्रह के अतीत और वर्तमान को आकार देने वाली ताकतों को समझना भविष्य में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की प्रणालियों के रहस्यों को उजागर करने और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच आवश्यक है। जिज्ञासा की भावना और वैज्ञानिक खोज के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देकर हम अपने ग्रह की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ज्ञान की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। पृथ्वी को समझने की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और अभी तक की जाने वाली खोजें ब्रह्मांड की तरह ही
ओ इंस्पायरिंग होने का वादा करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी पृथ्वी का निर्माण और विकास कितना अद्भुत और जटिल है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी और भी मज़ेदार और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।